भारत ने विकास के क्षेत्र में एक नई तकनीकी ऊंचाई खोज ली है और एक ऐसा हवाई अड्डा 11,200 करोड़ में बनाया है जहां जहाज तो आसमान में उड़ेंगे ही, लेकिन बारिश आते ही अगर आपका मन मचलने लगे और मन करे कि भाई नाव में सफर किया जाए तो भाई साहब इसकी भी सुविधा है। जी हां, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नई नवेले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जिसकी चमक अभी ठीक से पुरानी भी नहीं हुई थी। मानसून ने आकर उसका ऐसा निरीक्षण किया कि करोड़ों रुपए की परियोजना की असली परीक्षा का परिणाम पानी में तैरता हुआ नजर आया। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद हवाई अड्डे के टर्मिनल और वाहन खड़ा करने वाले जगह को जोड़ने वाले मार्ग में इतना पानी जमा हो गया कि यात्रियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। पर यहां खास बात यह है कि जिस हिस्से को वाराणसी के घाटों की झलक देने के लिए तैयार किया गया था, बारिश ने वास्तुकारों की कल्पना को शायद कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और वहां सचमुच में घाट जैसा दृश्य बना दिया। पर फर्क बस इतना है कि वाराणसी के घाटों पर गंगा का पानी होना स्वाभाविक है, लेकिन जेवर के हवाई अड्डे पर यात्रियों के रास्ते में पानी होना शायद निर्माण योजना का हिस्सा नहीं था। हवाई अड्डा प्रशासन की ओर से सफाई आई है कि बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हुई, जिसके कारण पानी एयरपोर्ट में प्रवेश कर गया और कर्मचारियों ने लगभग 30 मिनट के भीतर ही पंप लगाकर पानी निकाल दिया। इसके साथ इस दौरान यात्रियों को दूसरे रास्ते से भेजा गया और उड़ानों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। प्रशासन ने यह भी कहा कि घटना की समीक्षा की जा रही है और जहां जरूरत होगी वहां सुधार किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां यह है कि कभी हाईवे को पंखों से सुखाया जा रहा है, कभी एयरपोर्ट पर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। तो सवाल बनता है कि जिस आधुनिक इंफ्रा पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां उपलब्धि का मायने ही क्यों बदल जा रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं कि एक दिन में सड़क ठीक कर दिया गया, आधे घंटे में पानी निकाल दिया गया, पर यहां पानी भरने ही नहीं देना उपलब्धि नहीं होती क्या? क्योंकि बाल्टी से छत का पानी रोक देना भी समाधान है, लेकिन हम उसे विश्व स्तरीय अभियांत्रिकी नहीं कहते, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण में करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसकी शुरुआती क्षमता सालाना लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की है और भविष्य में इसे 7 करोड़ यात्रियों को संभालने लायक बनाने की योजना है। यहाँ 3900 मीटर लंबा रनवे है, आधुनिक विमान संचालन व्यवस्था है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी तैयारी भविष्य में करोड़ों यात्रियों को संभालने की है, लेकिन वर्तमान में बारिश के पानी को संभालने ने पसीना निकाल दिया। और मजेदार बात देखिए कि उड़ानें 15 जून से ही शुरू हुई थी, यानी हवाई अड्डा को खुले अभी मुश्किल से 2 महीने हुए और मानसून ने शुरुआती दिनों में ही बता दिया कि चमकदार कांच, बड़ी इमारतें और भव्य उद्घाटन अलग बात है, लेकिन असली विकास की परीक्षा अलग तरीके से होती है। वो इससे निर्धारित होते हैं कि जो बड़े बड़े वादे आपने मंचों से किए थे वो कितने दिनों में डिलीवर होने वाले हैं। वैसे प्रशासन ये कह सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और ये बात सही भी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई है, इलाके में जल भराव हुआ है। लेकिन यही तो सवाल है कि भारी बारिश पुराने शहर की तंग गलियों के लिए अचानक आई समस्या हो सकती है, मगर बिल्कुल जो नए नवेले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है उसके लिए कोई प्राकृतिक घटना थोड़ी है जिसके बारे में अभियांत्रिकी की किताबों में अभी भी जानकारी नहीं पहुंची हो। मानसून भारत में हर साल आता है, ये कोई विदेशी प्रतिनिधि मंडल नहीं है जो बिना सूचना के पहुंच गया हो। इसके साथ 400 करोड़ रुपए की लागत से 2 महीने पहले बने नोएडा अथॉरिटी के नए कार्यालय की फॉल सीलिंग से भी बरसात का पानी टपकने लगा। अब वहां पर रिपेयरिंग का काम कराया जा रहा है। 27 जून को सीएम ने अथॉरिटी की इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था और ऐसा हमेशा होता है कि सरकार परियोजना बनाते समय उसे भविष्य का प्रतीक बताते हैं, उद्घाटन के समय विश्व स्तरीय बनाते हैं। पहली समस्या आने पर कह देते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, और यही कहीं ना कहीं भारतीय बुनियादी ढांचे की सबसे सुविधाजनक त्रिकोण को बनाता है। बनाते समय ऐतिहासिक, उद्घाटन के समय विश्व स्तरीय और खराब होते ही मौसम जिम्मेदार है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।